ब्रह्मा विष्णु महेश जी, इनकी जो पूजा करते हैं ये न तो किसी को हानि दे सकते ना ये लाभ दे सकते, क्योंकि उनके प्रारब्ध में वो परिवर्तन नहीं कर सकते। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, वो हमारे बुरे संस्कारों को, पाप कर्मों को काट करके समाप्त कर देता है और शुभ संस्कार हमारे को प्राप्त करा देता है, हमारे सब रोगों को दूर करता है, मृत्यु तक को भी हमारे को जीवन को भी एक्सटेंड कर देता है, मृत्यु को भी टाल देता है। यही कुरान शरीफ कह रही है कि काफिर लोग तो ऐसों को पूजते हैं जो ना लाभ दे सकते ना हानि कर सकते, और काफिर तो अपने परवरदिगार से मुंह मोड़े हुए हैं। अब 56 में, आयत नंबर 56 में, ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। 57 में, और ए पैगंबर ये 58 में कमाल कर दिया और 59 में। अब क्या बताया है 58 में, ये कहा कि ए पैगंबर वो कबीर नामक अल्लाह सब पापों का नाश कर देता है और वही पूजा के योग्य है, इबादत ही कबीरा। अब देखो, ए पैगंबर उस जिंदा यानी कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को एक जिंदा महात्मा के रूप में, साकार रूप में जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, काला सा एक ओवरकोट पहनते हैं, काला पूरे घुटनों से नीचे तक का, एक कच्छा पहनते हैं छोटा सा, और ऊपर काला ही टोप रखते हैं गोल गोल सा। उस ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा बोलते हैं, जिंदा महात्मा। तो कबीर परमेश्वर हजरत मोहम्मद जी को उस जिंदा महात्मा के रूप में जाकर मिले थे और उनको सतलोक लेकर गए थे। परमात्मा कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीर जे कलमा लाया। कहते रोजा बंग नमाज कही रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। तो यहां वही प्रमाण दे रहा है हजरत मोहम्मद का खुदा किसी और पूर्ण परमात्मा उस बड़े भगवान की तरफ संकेत कर रहा है, कबीर अल्लाह की तरफ संकेत कर रहा है। देखो, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अविनाशी है वास्तव में, और फिर तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। यहां इन्होंने काफी शब्द कर दिया कबीर का। वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के, अपने भक्तों के गुनाहों से खबरदार है, वो उनका खूब जानता है, उनके दुखों को निवारण कर देता है। अब देखो, जिसने अब ये 59 में कमाल कर दिया, जिसने ये कबीर भगवान वही है, अल्लाह कबीर वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच है, बीच में है, सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा हुआ। अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, हम इसको अल्लाह कबीर कह दे, इन्होंने बड़ा शब्द कर दिया कबीर। वह अल्लाह कबीर है, रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ, देखो उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के विषय में किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उसका ज्ञान प्राप्त करो। यानी गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट, गीता ज्ञान भी इनकम्प्लीट और कुरान शरीफ का ज्ञान भी इनकम्प्लीट, क्योंकि कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह खुद कह रहा है कि तू उस पूर्ण परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परमेश्वर के विषय में परिचित नहीं है, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी नहीं जानता। ये बात सिद्ध होगी कि परमात्मा सशरीर है, मनुष्य जैसा है। इन दोनों पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया कि पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है और वो मनुष्य की तरह सशरीर है और वही पूजा के योग्य है, उसका नाम कबीर है। अब आपको वेदों में दिखाते हैं।
पुण्यात्माओं, हम जो समाज हमारा विभाजित हुआ है ये परमात्मा के लिए हुआ है। जैसे पहले केवल हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में कुरीतियां आ जाने से उसमें फिर ईसा मसीह नाम के एक महापुरुष आए, बाबा आदम आए, बाबा आदम के से आगे चलती चलती फिर ईसा मसीह जी आए। ईसा मसीह ने धार्मिकता के आधार पर कुछ समुदाय को सच्चा ज्ञान जैसा वो जानते थे वो ज्ञान दे करके अलग उनका नियम बनाए, तो वो अलग से समाज बना, पवित्र समाज बना, बुराइयों से दूर हुआ। ऐसे ही उसी धर्म ईसाई धर्म आगे चल के मुसलमान धर्म कैसे बना, हजरत मोहम्मद जी ने पवित्र आत्माएं तैयार की, उनकी बुराइयां छुटवाई, एक परमात्मा पर आधारित किए, तो वो ग्रुप बन गया, वो अलग से समाज बन गया। ऐसे ही फिर सिख समाज कैसे बना, गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया सत्यलोक में जाकर के, फिर बनारस में देखा कि वही परमात्मा बनारस में धानक रूप यानी कबीर रूप में, वहाँ जुल्हे के रूप में, धानक रूप में काशी में विराजमान है। उसके बाद नानक साहब ने जो, क्योंकि गुरु नानक देव जी पहले पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, उसके और सभी यही पूजाएं किया करते थे, गीता जी का पाठ करते थे, श्री कृष्ण राम कृष्ण का जाप जपते थे। जब उनको तत्व ज्ञान हुआ, परमात्मा का पता चला कि कौन है पूर्ण परमात्मा और किसकी पूजा करनी चाहिए, उसके बाद उन्होंने एक अलग से एक पवित्र आत्माएं तैयार की जिनको सिख कहने लगे। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए भटक रहे हैं और हमें भगवान चाहिए। वो चाहे किसी भी समुदाय की पूजा से, यदि हमें मुसलमान धर्म की पूजा से परमात्मा मिले तो हम सारे उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने परमात्मा प्राप्त करना है। और जैसे ये दास आपको बता रहा सब सदग्रंथों के आधार पे, अब हमने इस तत्व ज्ञान से हम स्वयं परिचित हो गए, सब सदग्रंथ हमारे सामने हैं जिनको हम सत्य मानते, तो उसको स्वीकार करके सभी पूरे विश्व के मानव ने इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके अपना कल्याण करा लेना चाहिए। आज किसी का जन्म मुसलमान धर्म के अंदर है तो कल को वो हिंदू धर्म में जन्म ले सकता है, क्योंकि हमारे संस्कार पहले के रले मिले हैं, ये बाद में विभाजित हुए हैं। और आज किसी का पवित्र हिंदू धर्म में जन्म है तो कल मुसलमान धर्म में भी जन्म ले सकता है, सिख धर्म में भी जन्म ले सकता है, ईसाई धर्म में भी जन्म ले सकता है। तो फिर हम उसको अच्छा मानेंगे, वही क्रियाएं करने लग जाएंगे। तो अब हमने नए सिरे से परमेश्वर की पहचान करनी है और उस सत्य भक्ति को स्वीकार करके अपना कल्याण कराना होगा, नहीं तो अन्यथा इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है। अब पवित्र हिंदू धर्म में वेदों को एक श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता, पवित्र चारों वेदों को। अब चारों वेदों के पढ़ने वाले ऋषि, महर्षि, मनु जी, वशिष्ठ जी और वर्तमान इसे क्या नाम कलयुग के महर्षि, ये दानंद आदि, ये सारे एक के बाद का ढिंडोरा पीटा करते, परमात्मा निराकार है, भगवान निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। और वेद बताओ वो साकार है, मनुष्य सदृश्य है। आप देखिएगा यजुर्वेद, पहले ये दास आपको उन वेदों से निकाले हुए ये मंत्र अलग से निकाले हैं, इनको पढ़कर सुनाते हैं। देखो, वेदों में प्रमाण है कि परमेश्वर मानव सदृश साकार है। ये दास के द्वारा अनुवाद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17, इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि मनुष्य जैसा है परमात्मा। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ इन कथित विद्वानों का ही सहारा लेना पड़ेगा, जैसे ऋषि दानंद जैसे का। अब स्वामी दानंद जी ने 1.5 वेद का अनुवाद किया है, यजुर्वेद पूरा, ऋग्वेद के केवल प्रथम मंत्र का। वैसे 1 से 6 मंत्र भी, 1 से 6 मंडल का अनुवाद इनके बारे में लिखा कि एक मंडल से 6 मंडल तक इन्होंने अनुवाद किया, यानी आधा यजुर्वेद पूरा। तो इन्होंने खुद प्रारंभ में ऋग्वेद के प्रारंभ में कहा कि जहां अग्नि शब्द हो वो उसका अर्थ परमेश्वर मानना चाहिए, अग्नि या अग्नि। ये देखो
ऋग्वेद ये दोनों एक ही है वैसे तो, बड़े मर छोटे में, लेकिन छोटा दिखाने में आसान है। मंडल प्रथम मंडल महर्षि दान सरस्वती द्वारा लिखा गया है। ये है सार्वदेशिक प्रकाशक है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। प्रथम मंडल हिंदी भाष्य, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज। अब यहां से प्रारंभ होता है अथ ऋग्वेद भाषा भाष्य, प्रथम मंडल प्रथम सूक्त और प्रथम ही मंत्र में अग्नि शब्द से प्रारंभ है। इसको डिफाइन किया है स्वामी जी ने नीचे आकर के। यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने प्रमाण ये हैं कि ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इंद्र आदि अनेक नाम है तथा यहां से पढ़े यजुर्वेद के मंत्र से भी अग्नि आदि नामों करके सचिदानंद घन लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। और इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थवाची है, अर्थात आत्मा और ब्रह्म। अग्नि शब्द से ब्रह्म यानी आत्मा और परमात्मा दोनों ही। इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रकार प्रमाण से सत्याचरण के नियमों को जानते हुए यथावत पालन करना ही सो व्रत है, व्रत का आता, और इस व्रत का पति परमेश्वर है। इस ऋग्वेद के प्रमाण के जानने वाले तथा प्रकाश सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। इसमें स्पष्ट किया है कि जहां यहां देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1 ही चल रहा है, ये उसी में प्रमाण। इस प्रकार अग्नि शब्द से ईश्वर, यहां देखो इन्होंने स्पष्ट किया है कि जहां भी अग्नि शब्द हो उसको परमेश्वर अर्थ करें। इन्होंने खुद भी इसी मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 1 में स्वयं भी जहां अग्नि शब्द है परमेश्वर लिखा है। यहां देखना, ये मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने वह परमेश्वर, और मंत्र नंबर 3 में अग्निना अच्छी प्रकार ईश्वर की 3। 4 में अग्नि माने हे परमेश्वर। अब 5 में कवि करतु सर्वज्ञ कबीर नाम है वैसे ये परमात्मा कबीर। और 6 में कि देखिएगा यहां 6 में अग्नि माने परमेश्वर। यहां 7 में अग्नि माने हे परमात्मा, हे सबके उपासना करने योग्य परमेश्वर। और फिर 9 में 8 में शब्द अग्नि नहीं है, अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमेश्वर। यानी स्वामी दानंद जी कह रहे हैं कि अग्नि माने जहां शब्द, वैसे अग्नि माने सभी जानते हैं आगे, लेकिन ये ऋषि लोग ही बताते हैं कि अग्नि माने परमेश्वर। और स्वयं भी अग्नि शब्द से इन्होंने कहा अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। इसी के आधार से एक आर्य समाजी विद्वान ने सामवेद का अनुवाद किया है और उन्होंने इन्हीं की सलाह को मद्देनजर रखते हुए अग्नि शब्द का अर्थ परमेश्वर किया है। देखिएगा यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठे जल्द बांधा है। अब यहां हम सामवेद दिखाएंगे आपको। ये कौन है संपादक? प्रधान कार्यालय दान संस्थान वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम मुखमेलपुर दिल्ली दूरभाष इतना, और दान संस्थान नई दिल्ली प्रकाशन। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, अध्यक्ष दान संस्थान 2286 आर्य समाज मार्ग करोल बाग नई दिल्ली। इसमें आप देखिएगा ये सामवेद यहां से प्रारंभ होता है। ये देखो सामवेद भाषा वाचम, ये प्रथम ही अध्याय है, प्रथमोध्याय। और प्रथम मंत्र में अग्नि माने हे परमेश्वर, ईश्वर अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर को
अग्नि अग्नि परमेश्वर, हे अग्नि ईश्वर, अग्नि ईश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, इसी के दूसरे इसी पृष्ठ पे अग्नि माने ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, और भी बहुत ढेर सारे। अब प्रसंग आया यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखो ये सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक है, महर्षि दानंद जी ने अपना अनुभव लिखा है और वे कहते हैं वेदों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। वेद ज्ञान के विरुद्ध अगर किसी भी व्यक्ति की टिप्पणी है, कोई विचार है, मैं नहीं मानूंगा, ऐसा वो कहते हैं। और स्वयं के उनके क्या विचार हैं, किसी ने उनसे पूछा कि परमात्मा साकार है व निराकार। देखिएगा स्वामी जी का उत्तर अनुभव। अब स्वामी जी के इस पोज ने देख के आदमी सहमत अट्रैक्ट हो जावे, इस जैसा तो महात्मा धरती पर पावे को नहीं। और यू के था, इसके बारे में इन्हीं का अनुभव बताएगा। ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती, ये सत्यार्थ प्रकाश है। यहां देखो अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण संवित श्रीमत परमहंस वर्जाकाचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित। वेद आदि सदशास्त्रों के प्रमाणों से लिखा है, ये स्वामी जी करें। ये कहाँ से छपा है? वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और ये प्रकाशक कौन है, मुद्रक कौन है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से छपा है। इसके 7वें समोल्लास में किसी ने पूछा कि परमात्मा साकार है व निराकार? स्वामी जी कहते हैं निराकार। ये देखो ये 7वां समोल्लास प्रश्न नंबर 154 पे प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि निराकार। और वैसे अपने ही थ्योरी का खंडन इन्होंने यहां कर दिया है कि स्तुति से ईश्वर की प्रीति, गुणक्रम स्वभाव का सुधरना और प्रार्थना से निर्भिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह जी वाह, आप पे खंडन कर दिया है कि परमात्मा, उपासना से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अब ये दास आपको बताएगा कि वेदों में क्या लिखा है। वेद कहते परमात्मा सशरीर है और मनुष्य जैसा है। अब देखिएगा आपने, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र 17। इसमें शपथ लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि, इसका संधि छेद यहां पढ़ो। मनुष्यवत अग्नि अंगीरस है, अंगीरसवत अंगीर है, यातिवत सदने पूर्वत सूचे अच्छे आया, यहा वह दैव्यम जन्म आसाध्य बहिर्षि यक्षी प्रियतम। अब स्वामी दानंद जी ने ये अर्थ किया इसका। अब देखो ये मनुष्यवत, इन्होंने मनुष्यवत कहाँ लिख लिया? इन्होंने क्या किया? हे सोचे पवित्र अंगीर प्राण के समान धारण करने वाले। अब प्राण क्या होता है? जीव। अंगीर का अर्थ ये करते हैं प्राण के समान धारण करने वाले। अग्नि माने विद्याओं के सर्वत्र व्यापक अध्यक्ष कर दिया यहां पर, क्योंकि ये अपनी थ्योरी के ऊपर रखना चाहता भगवान निराकार है। ये स्पष्ट कह रहा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा, मनुष्यवत स्पष्ट लिखा है। ये संधि छेद है, मनुष्यवद, ये मनुष्यवत है, मनुष्यवत। अब इन्होंने ये अग्नि माने यहां परमेश्वर लिखना था, है अध्यक्ष। आप इन्होंने लिख दिया कि विद्याओं के सर्वत्र व्यापक, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक अध्यक्ष आप, मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने समान, आना जाना और ठोक दिया, मनुष्यवत मनुष्यों के समान। ये स्पष्ट है कि हे अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान, हे मनुष्य जैसे परमेश्वर। कति स्पष्ट, दूसरी बात तक कोई ना इसके अंदर। मनुष्यवत
कि मनुष्य जैसे परमात्मा आप सह शरीर हैं, और जैसे आप पूर्ववत पहले आते रहे हो, प्रथम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, अब भी आप उसी तरह आओ और हमें अपने तत्व ज्ञान से परिचित करा करके, हमारा उद्धार करके अपने उस स्थान पर ले चलो जहां पर वो पुण्यात्मा पहले वाली रहती है। और इन्होंने केड़ंगा कर रखा है, देखो इसका अर्थ है मनुष्यवत, मनुष्य के समान, अग्नि माने परमेश्वर, ये दास द्वारा किया गया इसका अनुवाद है। आप अंगिरसवत, मनुष्य के समान शरीर धारण करके प्रत्येक युग में अपने सूचे पवित्र सदने माने घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो। हे पूर्ववत पहले की तरह, या अतीत मनुष्य के समान अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। जैसे परमात्मा आए थे, एक जुल्हे का काम करा करते, एक जनसाधारण जैसी भूमिका किया करते, वही वेद बता रहे हैं कि हे परमात्मा, जैसे अब वर्तमान में हम प्रार्थना करें परमात्मा, आप सन 1398 में आए थे और आप एक साधारण सा काम करते थे, हमें सद्मार्ग भी बताते थे। हे परमात्मा, आप फिर पहले की तरफ फिर आइए, हमें भी परिपूर्ण कीजिए, हम आपको अब आपके द्वारा बताए ज्ञान से हम अपना कल्याण करा सके। ये उसका अर्थ है। देखो, समान करते हो प्रियम, हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए, यानी अच्छी प्रकार आइए, प्राप्त हुई तथा प्राप्त कीजिए, अर्थात हमें शरण में लीजिए। इस काल लोक से बाहर, बैर से बाहर सतलोक में जन्म अपने जन को, जन अपने जन को, यानी अपने उपासक को अर्थात अपने भक्त को देव स्वरूप अच्छी आत्माओं में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। यानी जहाँ अच्छी आत्मा रहती हैं, पुण्य आत्मा सतलोक में जो रहती हैं, वहाँ हमें ले चलियो। अब इन्होंने क्या डंगा कर रखा है, देखो ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1, ये महर्षि दयानंद का स्वयं अनुवादित है, प्रथम मंडल, और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17, ये देखिएगा सूक्त नंबर 31 और मंत्र 17 में स्वामी जी लिखे हैं मनुष्यवत, ये मनुष्यवत अग्ने अंगिरस अंगीरो, इन लिखा है सूचे पवित्र अंगीरा प्राण के समान धारण करने वाले अग्नि, विद्याओं के सर्वत्र व्यापक सभाध्यक्ष आप, या सीधा भगवान लिख देना चाहिए था। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, वाह के हो, इसमें वाह सीधा अक्षर, सीधा सरलार्थ होता है, इसमें वाह शब्द से कोई तात्पर्य नहीं रहता। वाह जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, वाह जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले हैं, जैसे सबको समान करने हारे विद्वानों के अति चतुर जन्म मनुष्यों को अच्छे प्रकार प्राप्त होजिए। उस मनुष्य को विद्या और धर्म और प्रत्येक प्राप्त कीजिए, उत्तम मोक्ष के साधन में स्थित और वहाँ उसको प्रतिष्ठित कीजिए। अब देखो अंगिरसवत, अंगिरसवत का क्या अर्थ है? शरीर व्यापक प्राण वायु सदृश राज्य कर्म व्यापक पुरुष के तुल। ये अंगिरस माने पुरुष के तुल पर, यानी मनुष्य जैसे शरीर युक्त परमात्मा है। ये यहाँ सीधा लिखा है कि मनुष्यवत, मनुष्यवत, मनुष्यों के समान, मनुष्यवत, मनुष्यों के समान। अब परमात्मा संस्कृत से स्पष्ट करती है, देखिए मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, हे परमात्मा जैसे मनुष्य जैसे भगवान, तेरा गजब हो। अरे देखो इसी, अब आपको यजुर्वेद दिखाते हैं। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, इसमें अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, यजुर्वेद भाषा भाष्य चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। ये 5वां अध्याय, यहां देखो।
अथ पंचमो अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार स्पष्ट किया है। अग्नि माने हे परमेश्वर, तनु माने शरीर, रसी माने। अब देखो इन्होंने अनुवाद क्या किया स्वामी जी ने, हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि, अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु शरीर के समान है। बता इसका कोई सेंस बना है? पढ़ने में शर्मा दर्द हो जा। यहाँ सीधा लिखना चाहिए था अग्नि तनुरसी, जहां 100 जगह लिख रखा है इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे भगवान। हे भगवान, तुम आप सह शरीर हो और उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट 3 परमात्माओं की व्याख्या दी है। वो पूर्ण परमात्मा के विषय में ये जानकारी वेद बता रहे हैं। कबीर परमेश्वर स्वयं कहते हैं वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब देखो एक और दिखाऊं करिश्मा इस महर्षि सिद्धांत का। है प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में यही शब्द लिखा है कि अग्ने तनुरसी। ये देखो, ये यजुर्वेद भाषा प्रथम अध्याय का मंत्र नंबर 15 ये यहां पर है। ये 15 इसमें शपथ का अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम। अब ये अग्ने तनुरसी परमात्मा हे परमेश्वर आप सह शरीर हैं। इसका अब इसमें 6 जो है ना 11 शब्दों का अर्थ ही नहीं किया कि कहीं उन्होंने सोचा कौन पढ़ेगा इसे, इतने बड़े हैं, और इसमें अर्थ छोड़ दिए। और क्या लिखा इसका अनुवाद क्या क्या? हे सब मनुष्यों के सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए देखो बड़े बड़े पत्थर हैं और काट के मुसड़ आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए इस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के लिए के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान व विविध भागों के प्रति प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। अब बताओ पुण्यात्माओं, ये कोई अनुवाद है इस महापुरुष का? तेरा गजब भैया ने कहा बड़े बड़े मूसल काट के पत्थर में ग्रहण करता हूँ। इन काट के मूसला नर बड़े बड़े पत्थरान भगवान शर्मा मारेगा। इसका अर्थ ही बहुत ही अच्छा बनता है। इसने कुछ ज्ञान नहीं था, बकवाद गिर गया सारी। और जहां अग्नि माने परमेश्वर लिखना था वो छोड़ दे दिए 6। और देखो इसी में कितना कमाल कर रखा है इसने। ये 15वां आपने देखा। अब देखो इसके ऊपर यहां अग्नि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, ये देखो। फिर 17 में जो 15वां था इसका 7वां अग्नि माने परमेश्वर। यहां अग्नि माने परमेश्वर लिखना तो दूर रहा, सब को छोड़ दिया, अक्षर नहीं लिखे। और ये 100-150 वर्ष से ये छपता रहा है न्यू का न्यू, जिसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सके ये आर्य समाज के विद्वान। इनको ज्ञान नहीं था, इसने वैसे बेच कर रोटी खाते रहे ये महर, ये आचार्य पाचार्य। देखो फिर 18वां में अग्नि माने है परमेश्वर। जहां भी अग्नि शब्द है वहीं पर परमेश्वर शब्द की अर्थ किया इसने। अग्नि माने जगदीश्वर। अब देखिएगा इसका प्रथम अध्याय के 15वें का क्या अर्थ बनता है। ये देखो इस दास ने किया इसका अर्थ। यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 15 अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जन। इसका अर्थ संधि छेद अग्नि तनुरसी वाचय विसर्जन देव वित्ते तवा ग्रहणामी वृहत ग्रावा असी वानस्पत्य इदम। इसका अर्थ अग्नि परमेश्वर, तनु माने परमेश्वर का तनु माने शरीर है, अर्थात परमेश्वर सह शरीर है। वाचा विसर्जने तत्व ज्ञान के मार्ग के वचनों को विसर्जन यानी त्याग देने से देव परमेश्वर द्वारा मिलने वाले वित्तीयमान लाभ के स्थान पर दुष्कर्मों का ग्रावामान बादल रूपी आवरण छाया हुआ है। उस सत्य भक्ति को फिर गृहणामी माने ग्रहण करो।
अर्थात शुभ व भक्ति कर्म उसी परमेश्वर के बताए मार्ग अनुसार करो। परमेश्वर के निमित्त शांति के लिए यज्ञ करने योग्य पदार्थ अर्थात धार्मिक कार्य को उस परमेश्वर की भक्ति वनस्पत्य जैसे बीज वृक्ष से बीज बनता ऐसे सतनाम रूपी सत्य भक्ति बीज से इस प्रकार अच्छी तरह शांति के साथ करना चाहिए। इसलिए जो यज्ञ करने योग्य द्रव्य अर्थात शुभ धार्मिक करने योग्य कार्य करो जिससे शांति प्राप्त हो सके, इसलिए यज्ञ करने के योग्य पदार्थ तथा शुभ कर्म करो। तो ये अर्थ है जैसे हवन करने से घी मुख्य द्रव्य है और यदि घी की जगह मिट्टी का तेल डालें या डीजल डालें तो हवन नहीं होता, ज्यादा हानिकारक होता। इसलिए कहा है परमात्मा आकार में है, उसने अपना संविधान वेद तथा सत्य शास्त्र शब्दावली कबीर साहिब के माध्यम से सब भक्ति मार्ग बताया हुआ है। अपने उनके बताए हुए कार्य न करने से परमेश्वर का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। आत्मा तथा परमात्मा के मध्य दुष्कर्मों के बादल छाए हैं, उनको हटाने के लिए प्रेम पूर्वक शास्त्र कुल भक्ति करो। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चित मंजन जल के तेज नयारे। अब हम 5 मिनट का सत्संग वही करते हैं जहां से प्रारंभ किया था। मत दे दी है बालम बेरेनु, मत दे दी है बालम बेरेनु, मैं तो दे दी है बालम बेरेनु, मैं तो दे दी है बालम। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु। परमात्मा से शरीर है और कहा कि सतलोक के अंदर परमात्मा विराजमान है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज है, उस परमात्मा के सिर के ऊपर श्वेत छत्र है और शरीर उसके सिर के ऊपर मालिक के श्वेत ही एक मुकुट है, यानी बहुत सुंदर शरीर है परमात्मा का। उस चेहरे ने उस परमेश्वर साकार भगवान को नहीं देखते क्योंकि तुम्हारी साधना शास्त्र विरुद्ध है, तुम्हारा ज्ञान भी शास्त्र विरुद्ध है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे ये, भूल गए निज डेरे नु। ये संसार समझदा नहीं।